हेलो फ्रेंड्स, अर्श इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने 250 क्वेश्चन की सीरीज़ आपको बोली है देने के लिए, और 10 क्वेश्चन का पर वीडियो मैं आपको उपलब्ध कराती हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। पिछले 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 41वें क्वेश्चन से 50वें क्वेश्चन तक 10 क्वेश्चन होंगे। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 41 नंबर का, समूहवाचक संज्ञा है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? देखिए, ए ऑप्शन शुरू होते हैं आपके ये, ए गुलाब, बी अंगूर, सी पौधे, या डी चावल। इसमें से बताना है कौन सी समूहवाचक संज्ञा है, और इसमें फटाफट आंसर दीजिए। आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है बी अंगूर, क्योंकि अंगूर गुच्छे में होते हैं, समूह में होते हैं, इसलिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम क्या होता है? व्यक्तिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञाओं का सही क्रम लगाना है हमें इसमें। देखिए, ए ऑप्शन दिया हुआ है दैनिक जागरण, धुलाई, तूफान। बी देखिए तूफान, दैनिक जागरण, धुलाई। या सी धुलाई, दैनिक जागरण, तूफान। या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इन्हें क्रम से लगाना है। पहले व्यक्तिवाचक लगेगा, फिर भाववाचक लगेगा, और फिर जातिवाचक लगेगा। इसका सही आंसर क्या होता है देखते हैं। ए, इसका सही आंसर है ए, दैनिक जागरण व्यक्तिवाचक है, धुलाई भाववाचक है, और तूफान जातिवाचक है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43, अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं। अकारांत व आकारांत संज्ञाएं होती हैं। ऑप्शन है आपके ए पुल्लिंग, बी स्त्रीलिंग, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। आकारांत और अकारांत बतानी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए पुल्लिंग। अकारांत व आकारांत संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग होती हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द होते हैं। ऑप्शन आपके देखिए, ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी ए बी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखते हैं आंसर इसका क्या है। आंसर है इसका ए स्त्रीलिंग। यहाँ पर देखिएगा, अभी हमने पढ़ा था कि अकारांत व आकारांत संज्ञाएं जो होती हैं वो पुल्लिंग होती हैं, और संस्कृत के आकारांत शब्द कैसे होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45, ए रमेश यहाँ आओ, ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन देखिए आपके, ए अधिकरण कारक है, बी कर्ता कारक है, सी संबोधन है, या डी करण है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाता है सी संबोधन। आवाज़ दी जा रही ना, ए रमेश यहाँ आओ, ये देखिए संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ पर। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये संबोधन कारक है। 46 नंबर, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन देखिए आपका, चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियाओं, या डी ये सभी। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? आंसर देखिए आपका यहाँ पर सही हो जाता है ए चिड़िया। ए चिड़िया यहाँ पर बहुवचन सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, दही शब्द है। दही कैसा शब्द है आपको बताना है। दही पुल्लिंग शब्द है, बी नपुंसकलिंग शब्द है, या सी स्त्रीलिंग शब्द है, या डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ पर दही शब्द पूछा गया है, आपको बताना है पुल्लिंग है, नपुंसकलिंग है, या स्त्रीलिंग है। यहाँ पर ऑप्शन आपका सही हो जाता है ए पुल्लिंग। दही जो है पुल्लिंग शब्द है, दही रखा है, दही खा लिया है, दही जम गया है, देखिए पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, गीता हाथ से मारती है। गीता हाथ से मारती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए ऑप्शन यहाँ पे आपके शुरू हो जाते हैं, ए कर्ता, बी अपादान, सी अधिकरण, या डी करण। गीता हाथ से मारती है, अब यहाँ पर देखिए कौन सा कारक है, कर्ता, अपादान, अधिकरण, या करण। ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाता है डी करण। डी करण सही हो जाता है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है,
आपका देखा होगा, आपने पढ़ा होगा तो कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह होता है ने, कर्म का चिन्ह होता है को, और करण का चिन्ह होता है से, करण से। ठीक है, तो यहाँ पर से है, देखिए यहाँ पर करण से। गीता हाथ से मारती है, तो यहाँ पर सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर डी, से, करण कारक। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन देखिए आपका, ए के लिए, बी पर के लिए, सी की अपेक्षा के लिए, या सी से के लिए। आपको बताना है संप्रदान कारक में को का प्रयोग किस अर्थ में होता है। फटाफट देखिए आंसर आपका, के लिए, पर की अपेक्षा, या से। आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन ए, के लिए, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आता है, तो ये के लिए होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, वह मेरी कार है, सॉरी वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? हमेशा की तरह जो है आपको 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। ऑप्शन यहाँ पर है, ए करण, बी संबंध, सी संप्रदान, या डी अधिकरण। आप लोग इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये आंसर इसका कौन सा सही होगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरी देखिएगा, उसमें किस किस ने सही आंसर दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आंसर मैं अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराती हूँ। तो पिछले बार जो मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, क्वेश्चन नंबर जो है 40 नंबर का, वो पिछली बार जो क्वेश्चन पूछा था पिछली वीडियो में 40 नंबर का, वो क्वेश्चन आपका था, हृदय ने कहा कि मैं मुक्ति के गाल पर तमाचा मारूंगा, ये वाला क्वेश्चन था। और इसका आंसर मैंने पूछा था कि इसमें कर्ता कारक कौन सा है। ऑप्शन आपके थे, ए मुक्ति, बी तमाचा, सी हृदय, या डी मारना। तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा सही था? देखिए, ए सी हृदय, जिस इसने सी जवाब दिया हुआ है उसका आंसर सही है। कर्ता कारक है, किसने कहा था? हृदय ने कहा है ना, तो हृदय ही करेगा ना, तो कर्ता कौन हो गया? हृदय। यहाँ पर आपका हृदय आंसर सही है। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।